नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के बारे में कि बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, किन लोगों को करवाना चाहिए ये टेस्ट, इसकी रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं और इसको अगर हमारा बोन मिनरल डेंसिटी कम है तो हम उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो बोन मिनरल मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, ये हमारी हड्डियों की कमज़ोरी या फिर मज़बूती मापने को किया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट है जो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें कि हमारी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं। तो दोस्तों हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो लिविंग टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती हैं। इनके जो पुराने टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे-धीरे खत्म होते रहते हैं और इनकी जगह पर नए टिश्यूज़ जमा होते रहते हैं। जब हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठा मिलती हैं तब टिश्यूज़ बनता है। तो दोस्तों हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादातर एडल्टहुड में ही डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद बोन डेंसिटी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे-वैसे हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए 35 साल की उम्र के बाद हमें ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये जो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है वो क्यों किया जाता है या फिर हमें क्यों कराना चाहिए। तो हमारे खाने में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक तरह की गठिया रोग है, इसमें हड्डियों के छोरों पर मौजूद कार्टिलेज धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। कार्टिलेज की वजह से जो हमारी हड्डियाँ हैं, जो हमारी हड्डियों के जोड़ हैं, वो लचीले रहते हैं और हम आराम से चल पाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियों में छोटे-छोटे छेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है। और हमारी हड्डियाँ अगर कमज़ोर हों तो चोट लगने पर उनमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें टाइम रहते ये टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये टेस्ट किन लोगों को करवाना चाहिए। तो बीएमडी टेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ हैं वो कितनी कमज़ोर हैं या फिर कितनी मज़बूत हैं। ये जो हड्डियों की कमज़ोरी है अक्सर हमारी उम्र बढ़ने के साथ-साथ होती है। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक हो गई है तो आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी हड्डियों की स्थिति के बारे में। इससे आप अपनी डाइट से बैलेंस कर पाएँगे। और अगर आपकी उम्र 50 साल है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए क्योंकि अक्सर 50 साल में हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज़ के बाद हड्डियों से कैल्शियम बहुत तेज़ी से निकलता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मेनोपॉज़ का मतलब होता है महिलाओं में पीरियड्स का आना बंद हो जाए। और ये ऐसी स्थिति है जो ज़्यादातर 40 साल के बाद आती है। कुछ ऐसी महिलाएँ जिनका यूटेरस समय से पहले किसी भी परेशानी की वजह से निकाल दिया गया है, तो उनमें भी पीरियड्स नहीं आते हैं जिससे कि कैल्शियम बहुत जल्दी-जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी ये टेस्ट करा लेना चाहिए। तो जब भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो हमें संकेत देती हैं, जैसे कि हमारी हड्डियों में दर्द होना। तो जब हड्डियों में दर्द हो रहा हो तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये कम हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके लगातार सेवन से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स और हमारी एंटी साइकियाट्रिक ड्रग, एंटासिड्स वग़ैरह। तो स्टेरॉइड्स आप देखेंगे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं इन्हेलर के माध्यम से स्टेरॉइड लेते हैं और इसके अलावा एंटी साइकियाट्रिक ड्रग जो माइंड से रिलेटेड दवाइयाँ लेते हैं जिन लोगों को मानसिक कुछ रोग होते हैं उनकी चलती हैं। तो ऐसी दवाइयों को लेने से बॉडी में कैल्शियम कम होता है। तो ऐसे लोग जिनको लग रहा है हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है तो और उसकी वज़ह से दर्द हो रहा है तो ऐसे लोगों को भी ये टेस्ट करा लेना चाहिए। बोन मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए हम डेक्सा स्कैन करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप डेक्सा स्कैन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी बोन डेंसिटी किस लेवल पर है।
तो ये एक DEXA स्कैन है। जब भी आप DEXA स्कैन को देखेंगे उसमें आपको 3 रंग दिखाई देंगे। ये जो रंग है वो ग्रीन, येलो और रेड। आप देख सकते हैं इमेज में, जो ग्रीन कलर है अगर आपका DEXA स्कैन की वैल्यू इसके अंदर आती है तो ये नॉर्मल है। इस स्कैन में आप एक बिंदु देख रहे होंगे ये, तो अगर ये बिंदु ग्रीन ज़ोन के अंदर आता है तो मतलब आपका जो बोन डेंसिटी है वो नॉर्मल है, और अगर यही बिंदु आपको येलो में दिखाई देता है तो मतलब आपको ऑस्टियोपिनिया है। तो ऑस्टियोपिनिया में आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि आपको हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस हो। लेकिन आपको उस कंडीशंस में ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारा ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन यही बिंदु अगर आपको रेड ज़ोन में दिखाई दे तो मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और आपको फ्रैक्चर होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बोन मिनरल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कोर होता है उसको हम टी स्कोर कहते हैं। तो ये जो टी स्कोर है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको आपका टी स्कोर वैल्यू अगर -1 से पॉज़िटिव +1 की तरफ है तो या मतलब हमारा ग्रीन ज़ोन में है तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं। और अगर आपका टी स्कोर की वैल्यू -1 से -2.5 की तरफ है, मतलब येलो ज़ोन में है, तो ये आपकी ऑस्टियोपिनिया है। और अगर आपका टी स्कोर की वैल्यू -2.5 से भी कम है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इस सिचुएशंस में हमें ट्रीटमेंट लेने की बहुत ही ज़रूरत रहती है, नहीं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का जो DEXA स्कोर रिपोर्ट है उसको पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कम है तो उसको किस तरीके से नेचुरली बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बोन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं फूड के थ्रू या फिर सप्लीमेंट के थ्रू, तो उस कंडीशंस में हमें विटामिन डी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि विटामिन डी आपके कैल्शियम को आपकी बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाने में, मतलब आपकी कैल्शियम के अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत ही मदद करता है। तो इसके लिए आप इस तरीके के डाइट को, इस तरीके के भोजन को शामिल करें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो। इसके अलावा हम धूप से भी विटामिन डी को ले सकते हैं और अपने भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन से बनी चीज़ों को शामिल करें और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ और योगा करते रहें। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।